ऑफ जो भी है, इन द बुक्स ऑफ जो भी जैसे रीमा है तो इन द बुक्स ऑफ रीमा दिल्ली, और कैश बुक ऐसे लिखते हैं, कैश बुक। यहाँ पे कैश अकाउंट नहीं लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डेबिट और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्रेडिट। और फॉर्मेट एकदम सेम है कि यहाँ पे डेट आएगा, यहाँ पे पर्टिकुलर आएगा, एलएफ आएगा, अमाउंट आएगा, आगे डेट आएगा, पर्टिकुलर आएगा, एलएफ आएगा और अमाउंट आएगा। कैश बुक क्या होता है? एसेट है कैश। तो बीइंग डेबिट नेचर, जब जब कैश बढ़ेगा उसको डेबिट में लिखूंगा, जब जब कैश घटेगा उसको क्रेडिट में लिखूंगा। सीधा सिंपल बात कि भाई कैश क्या एसेट है, एसेट बीइंग डेबिट नेचर आइटम, जब जब बढ़ेगी तो डेबिट में लिखूंगा, जब जब घटेगी तो क्रेडिट में करूंगा। टी स्टेप अकाउंट के जैसा या लेजर के जैसा रूल है इसका। अब देखो, तो हमें इलस्ट्रेशन 2 में बोला है कैश इन हैंड, ये उसका बैलेंस है। ये क्या है? कैश इन हैंड उसका बैलेंस है। बैलेंस हमेशा डेबिट में ही आता है। तो क्या डेट है यहाँ पे बोलो ना? डेट है अप्रैल 1, तो 2026 पहले साल लिख दो और फिर अप्रैल 1 में क्या लिखोगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। एलएफ और इमेजिनरी कुछ नहीं लिखेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 25 रुपये। बैलेंस ब्रॉट डाउन ही होता है, जब शुरुआत का होता है ब्रॉट डाउन होता है, जो बाद का होता है वो कैरिड डाउन होता है। वही करेंगे, डू नॉट टेक टेंशन। अब देखो कैश सेल, कैश सेल, सेल से क्या होगा? पैसा बढ़ेगा। जब जब पैसा बढ़ेगा तब तब मैं क्या करूँगा? डेबिट में करूँगा, पर डेट लिखूंगा अप्रैल 2 सेल्स अकाउंट कितना है भाई? अब डिपॉजिटेड कैश इन बैंक, कैश तो कम हुआ, कैश तो कम हुआ, तो बाई बैंक अकाउंट 2 लाख। अब चलो डेट तुम लोग डाल दोगे ना, डेट तो डाल दोगे ना। फिर देखो, इशूड चेक टू अ क्रेडिटर ऑफ 49,400 आफ्टर डिडक्टिंग अ कैश डिस्काउंट ऑफ 3,100। इसका कोई भी काम नहीं है, इसका कोई भी काम नहीं है, क्योंकि कैश की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे आपने चेक दिया, आपको चेक के पेमेंट में डिस्काउंट मिला, आपका कैश गया नहीं, आपका कैश आया नहीं, गया क्या? बैंक में। अभी बैंक के बारे में हम बात करेंगे, बैंक के ऊपर बात होती है आगे, अभी कुछ भी नहीं लिखेंगे। वो सब जो है ना लास्ट में लिख देते कि अप्रैल 4 ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड एज दिस विल नॉट अफेक्ट कैश एंड इट विल अफेक्ट बैंक, ऐसे। पर वो भी स्कूल पे डिपेंड करता है, जैसे 12th बोर्ड में नॉट नेसेसरी चलता, पर स्कूल्स लिखवाती है तो देखना पड़ता है। वेजेस पेड इन कैश, तो भाई वेजेस पैसा गया तो क्रेडिट मांगूंगा। भाई वेजेस कितना? 22,500। फिर अगेन कैश सेल्स, तो वापस से 2 सेल्स, कोई बात नहीं, वापस आएगा, डेट डाल देगा। 2 सेल्स कितना डालोगे? फिर डिपॉजिटेड कैश इन बैंक, वापस से पैसा तो काम हो गया भाई, बैंक अकाउंट 1.5 लाख। पेड कैश टू ट्रांसपोर्टर अगेंस्ट देयर बिल नंबर, ऐसा वैसा वैसा ऐसा सब बाहर जाए। ट्रांसपोर्टर को पैसा दिया, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस है, इसको तुम फ्रेट कार्ड जैसे भी लिख सकते हो। एक बार जरा देखते हैं। अच्छा हाँ, पे किया उस तरफ जाएगा। और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, तुम फ्रेट लिखो, कार्टेज लिखो, या फिर तुम लिखो कैरेज आउटवर्ड, सबसे बेटर कैरेज होता है। अपने पास आया है और कैरेज आउटवर्ड ये आया। सेल के वक्त जो रिक्शा भाड़ा है वो कैरेज आउटवर्ड, परचेज के वक्त का कैरेज इनवर्ड। इनवर्ड बताता है कि जब गुड्स आ रहा था तब तुमने भाड़ा दिया। जब मैंने परचेज किया और आप मुझे डिलीवर करे तो कैरेज इनवर्ड, क्योंकि मेरे तेरे पास गुड्स आ रहे थे तब खर्चा दिया तो इनवर्ड कैरेज, कैरेज इनवर्ड। और जब तेरे गुड्स जा रहे थे तब खर्चा हुआ तो कैरेज आउटवर्ड। दोनों केस में खर्चा तो तेरा ही है, पर बस इनवर्ड आउटवर्ड से क्लैरिटी मिलती है कि परचेज के वक्त का रिक्शा भाड़ा है कि सेल के वक्त का रिक्शा भाड़ा है। आउटवर्ड्स अकाउंट इतना अमाउंट है इसका 4,500। फिर बोल रहे कैश फॉर रिपेयर्स, कोई बात नहीं भाई, रिपेयर डेट में नहीं डाल दो, तुम लोग डाल दो। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट नॉट बी रिकॉर्डेड, कैश तो है ही नहीं, कैश में जो ट्रांजैक्शन नहीं है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। फिर है पेड कैश टू सुनील अ क्रेडिटर आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट ऑफ कितना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 9,500 रुपये इधर लिखना चाहिए। टू बाई सुनील, सुनील लिखूंगा, अकाउंट में डालूंगा। फिर पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, वापस से बाई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस और कलेक्ट कैश कलेक्टेड फ्रॉम महेश डेटर आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ कितना, पैसा कितना है 45,000 आएगा, तो 2 महेश। डिस्काउंट नहीं लिखते,
देख लेजर में तो चलता है कैश डिस्काउंट पे अकाउंट होता है, इसमें तो माइनस माइनस करके लिखो, या तो ऐसे दिखा दे 47 इधर कैश डिस्काउंट एक्सपेंस करके नोट लिखना है, हाँ वो लिखना है, जर्नल लिखाई होगी। क्लियर हुआ? अब देखो ऑलवेज 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 डेबिट का टोटल ज्यादा है, कैश में यार ऐसा जल्दी से नहीं होता है। एक दो तो जीडी ही हो सकता है, उसके अलावा तो नहीं होता है, ऐसा चीज जीडी नहीं होती है। तो बस मोस्टली डेबिट का टोटल ज्यादा आता है यार, तो पीछे इशारों में बात नहीं, देखो चलो ऐसा फटाफट फटाफट करना, इशारे में नहीं, स्पीड में करना, इधर उधर नहीं देखना, अपने टोटल पे देखो। यहाँ पे टोटल करो, यहाँ को माइनस करो, यहाँ पे क्या लिखोगे जो गैप आएगा, बाई बैलेंस कैरिड डाउन, क्या लिख दोगे, बाई बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन इधर, बैलेंस रेट डाउन इधर, गेट डाउन इधर, ये ले भाई दोनों ले जाओ। जिस तरफ का ज्यादा होता है उसके उधर कैरिड डाउन लिखते हैं, जिस जगह कम होता है। हाँ जिस जगह कम होता है, इधर कम है क्योंकि इधर का टोटल ज्यादा है, इधर कम है, इधर गेट डाउन करके फुलफिल करते हैं, और मोस्टली कैश में इधर ही आता है। दिस वाज सिंगल कॉलम कैश, यहाँ पे सिर्फ कैश की बात करते हैं, बट जैसे आजकल डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया तो बैंक की भी बातें होनी चाहिए, तो हम लोग बनाते हैं डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें कैश भी होता है और साथ ही साथ में बैंक भी होता है। तो उसमें कैश की भी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, बैंक का भी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। किसी का डिवाइस से कुछ आवाज़ आ रहा है क्या? कम करो। ओके ओके और अगर 4 o'clock तक कंप्लीट नहीं हो तो कंप्लीट करना। इलस्ट्रेशन 4, इलस्ट्रेशन नंबर 4 डबल कॉलम केस, डबल कॉलम केस बुक के अंदर तुमको सिर्फ कैश का और बैंक का एक और एडिशनल कॉलम बनाना है, और कोई भी चिंताजनक बात ही नहीं है। तो आओ, ये मेरा बैंक का, ये मेरा कैश का, ये मेरा एलएफ, ये मेरा डेट का, ये मेरा डेट का, ये पर्टिकुलर का, ये एलएफ, ये कैश का, और वो बैंक का। हाथ चलने चाहिए हाँ अकाउंट में तुम्हारे, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, कैश, बैंक। प्रिया साहब अच्छा ओके, ये तुम्हारा परफॉर्मा हुआ। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, कैश का होता था, बैंक अकाउंट ऐड कर दिया कैश में, क्योंकि डबल कॉलम केस बुक में कैश के साथ साथ बैंक की भी एंट्री होती है। आजकल की जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस है, हाँ तो जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है वो बैंक के फॉर्म में भी होते हैं, तो उसको भी लिखना ज़्यादा बेटर होता है, इसलिए वो भी लिखना है। अब एकदम आसान है, हाँ एकदम वैसा ही है, कोई तकलीफ नहीं है। देखो शुरुआत में मार्च 1 पे बोले कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, तो 2000 कौन सा साल है 26, तो 2026 पे मार्च 1 पे क्या लिखोगे, टू बैलेंस कैश में कितना बोला, बैंक में कितना बोला, तो दोनों में लिख दो, समझे, दोनों में लिख दो। फिर बोले परचेज गुड्स फॉर कैश, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पैसा तो गया है तो बाई परचेज, और सिर्फ कैश में 6000 डालूंगा, बैंक में स्लैश मार देना, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़्यादा बेटर है, तुम्हारी देना स्लैश। फिर डिपॉजिटेड इन बैंक, स्टार मारो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है डिपॉजिटेड इन बैंक, दिस इज व्हाट वी कॉल एज कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। ये एक ऐसी एंट्री है जिसमें कैश भी अफेक्ट होता है, बैंक भी अफेक्ट होता है, दोनों अफेक्ट होता है। हमने देखा इस ट्रांजेक्शन में तो सिर्फ कैश अफेक्ट हुआ, पर जब आप क्या करते हो, बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो, ओनली 2 केसेस इन कॉन्ट्रा एंट्री ना, और जब आप बैंक में कैश डिपॉजिट करते हो या बैंक से कैश विड्रॉ करते हो, वही क्या होता है, कॉन्ट्रा एंट्री होता है। आपने क्या किया, कैश डिपॉजिट किया कहाँ पे, बैंक में 5000 रुपये, कैश कम हुआ तो कैश में 5000 यहाँ पे, पर बैंक बढ़ गया तो बैंक में 5000 यहाँ। वापस बोलता हूँ, आपने क्या किया, कैश डिपॉजिट किया बैंक में तो कैश तो कम हुआ ना, when cash is deposited into bank, cash is कम, बैंक is ज़्यादा। इंग्लिश बहुत अच्छी बोलती है, तो कैश कम हो जाएगा, तो बोलो यहाँ पे क्रेडिट डालूंगा कि नहीं डालूंगा, क्योंकि कैश कम हो रहा है और बैंक बढ़ रहा है तो डेबिट डालूंगा, रिकॉर्डिंग चालू है ना यार। अब यहाँ पे कैश में आया तो यहाँ पे बैंक का नाम आएगा, और यहाँ पे बैंक में आया तो 2 कैश नाम आएगा, लेकिन सिर्फ इतना नहीं, एलएफ में सी लिखते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री स्पेसिफाई करने के लिए एलएफ के कॉलम में सी लिखते हैं। इकलौती जगह है जहाँ पे एलएफ में कुछ लिख रहे हैं, 12वीं तक भी एलएफ में अब और कुछ नहीं लिखा, ठीक है, तो ये इकलौती जगह है जहाँ पे एलएफ में सी लिख
लिखते हैं दिस सी रिप्रेजेंट कॉन्ट्रा एंट्री एंड कॉन्ट्रा एंट्री आर ऑलवेज फॉर टू केसेस ओनली, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। तो ये देखो इस तरफ में कैश अफेक्ट हुआ, इस तरफ में बैंक अफेक्ट हुआ, कॉन्ट्रा एंट्री है, बहुत ही जरूरी है, थोड़ा फोकस में रखना है बहुत आसान पर बस नाम किया है इसलिए इसको डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे। अब देखो कैश सेल्स, अब कुछ नहीं है, अब एकदम सेम है, पैसा आया तो टू सेल्स, कैश में 10,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इशूड चेक डेटेड 18 मार्च टू चांदेर फॉर 10,000। देखो इन्होंने क्या किया भाई, एक तो चेक इशू कर दिया चांदेर को 18 मार्च है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने किस दिन खर्चा किया, आज के दिन में खर्चा किया, अब वो कभी भी पैसा दें मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं मार्च 8 को ही बाई चंदेर उसके लिए चेक इन हैंड है, मैंने तो दे दिया तो मेरे लिए खर्चा है, तो बाई चंदेर और चेक दिया है तो बैंक से माइनस करोगे 10,000। समझे समझे, स्पीड में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बहुत आसान है एक्चुअली। अब देखो कैश विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, वापस से क्या है ये कॉन्ट्रा एंट्री, यानी कि हमने कैश विड्रॉ किया है बैंक से, बढ़ा क्या कैश, घटा क्या बैंक, तो कैश बढ़ा, कितना विड्रॉ किया है, कितना विड्रॉ किया 2,000, कैश बढ़ा तो यहाँ पे 2,000 डेबिट में, बैंक घटा तो वहाँ पे 2,000 क्रेडिट में, बैंक में अमाउंट डाली तो नाम लिखूंगा बाई कैश, नहीं वो तो कोई भी पर्पस के लिए हो, हाँ बैंक में से कैश विड्रॉ किया, तो जनरल एंट्री याद कर, डिपॉजिटेड इन बैंक क्या था, बैंक टू कैश, विड्रॉल फ्रॉम वो था, वो क्या था, कैश टू बैंक, तो वही है ये। और यहाँ पे कैश लिखा है तो क्या करूँगा, टू बैंक, और अगेन दोनों इफेक्ट हुआ तो कॉन्ट्रा एंट्री, क्या है ये कॉन्ट्रा एंट्री। समझे कि नहीं समझे, बोलो ना यार, समझे कि नहीं समझे, समझ रहे एना पची रिसीव्ड कैश फ्रॉम दामिनी 3,000 अलाउड हर 100 रुपये डिस्काउंट, कोई प्रॉब्लम नहीं, पैसा 3,000 ही आया, 3,000 आया पर कैश आया, चेक आया, कैश आया, तो 3,000 करके टू दामिनी, डिस्काउंट करके 3,000, रिसीव्ड 3,000 बोला तो 3,000 आया, फिर रिसीव्ड अ पोस्ट डेटेड लिंक 18 मार्च पे था, सॉरी, रिसीव्ड चेक फ्रॉम निमृत अलाउड 75%, कोई प्रॉब्लम नहीं है, निमृत से आया चेक 2,000 का लिख लो और टू निमृत। मेरी ना एक चीज मुझे कंफ्यूजन है, तुम लोग मेरी चीज क्लियर करो, मैंने अगर तुमको चेक दिया आज से 10 दिन बाद का, तो मेरा तो आज का खर्चा है, पर तुमने मुझे चेक दिया आज से 10 दिन बाद का, तो मेरा आज का प्रॉफिट है कि 10 दिन बाद का प्रॉफिट है, यानी कि मार्च 18 पे आ जाओ, रिसीव्ड अ पोस्ट डेटेड चेक फ्रॉम दीपक फॉर 5,000, आज इसकी एंट्री नहीं करूँगा, 23 मार्च का इसका डेट है, 23 को एंट्री करूँगा, इवन इसकी एंट्री में भी जो है ना बैंक का नाम नहीं आता, पोस्ट डेटेड चेक की जो जर्नल एंट्री होती है ना वो भी होती है चेक इन हैंड टू, जो भी बंदे का नाम है, एंट्री में ही बैंक का नाम नहीं आ रहा है। अभी क्या टाइम हुआ है, 45 बोला है मम्मी ने, 20 मिनट बाद जाना है, अभी बाय कर देता। तो इवन बैंक पे एंट्री क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि एंट्री में भी जो जनरल एंट्री करते हो उसमें भी तो नाम नहीं आ रहा है, चेक इन हैंड टू वो बंदे का नाम करते हो, उसके बाद तुम लोग बैंक टू चेक इन हैंड करते हो, राइट या रॉन्ग। तो 18 मार्च को इसकी एंट्री करनी चाहिए यहाँ पे, कि जिस डेट का चेक है 23 मार्च को तब एंट्री करनी चाहिए, 23 मार्च को, तो अभी के लिए इसको एंट्री नहीं करूँगा। फिर नोट्स में तो जरूर लिखेंगे। फिर 23 पे चेक रिसीव फ्रॉम दीपक डिपॉजिटेड, अब लिखूंगा क्या, दीपक से चेक आया था कितने का, 5,000 का, तो टू चेक इन हैंड लिखूंगा, चेक इन हैंड लिखूंगा क्योंकि जनरल एंट्री चेक इन हैंड होती है, तो टू चेक इन हैंड अकाउंट कितना 5,000। लॉजिक समझे, दीपक क्यों नहीं लिखा, अगर जर्नल क्लियर है तो याद रहेगा, तो जर्नल में हमने बहुत डिटेल में समझा। विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज है तो बाई ड्राइंग, पर्सनल यूज है तो बाई ड्राइंग, और बैंक से विड्रॉ किया है कितना, कितना विड्रॉ किया है 1,500। सोल्ड गुड्स टू अशोक, एक सेकंड, 18 को तो मैं दीपक को मैंने तुझे चेक किया, 18 तारीख को दिया था, पोस्ट डेटेड है 23 तारीख का, तो 18 तारीख को तो एंट्री नहीं डाली, 23 तारीख को तूने वो चेक डिपॉजिट किया, तो नाम दीपक का नहीं आएगा, नाम किसका आएगा, चेक इन हैंड का, क्योंकि एंट्री में लिखना पड़ता है ना, नाम लिखना पड़ता है, वो जर्नल के हिसाब से ही नाम आगे आएगा। डिपॉजिट कर दिया तो ऐसा मान लेते कि अब आ जाएगा,
जब चेक डिपॉजिट हो जाता है ना तो ये मानते हैं कि पैसा आ गया। आपने 18th वाला नहीं कर 23rd का क्योंकि डिपॉजिट उस दिन हुआ। ओके, सोल्ड गुड्स टू अशोक खतरे वाला सवाल है। कहाँ बोला है कैश में बेचा या पैसा दिया उसने? नहीं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन आर नेवर रिकॉर्डेड इन दिस टाइप ऑफ बुक्स में, कभी नहीं लिखोगे। यानी कि यहाँ पे तुम इस एंट्री को नहीं लिखोगे। परचेज गुड फ्रॉम चांदेर ये भी नहीं लिखोगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और फिर रिसीव चेक फ्रॉम अशोक एंड डिपॉजिट इन बैंक, ये अच्छी बात है। डिपॉजिट कर दिया तो सेम डे पे 2000 रुपये डाल दो, नाम फिर अशोक का लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम डे पे करते हो तो नो चेक इन हैंड की कहानी टू अशोक। अब देखो यहाँ का भी टोटल होगा, यहाँ का भी टोटल होगा। 15,000, 10,000, 25,000, 25,000, 2,000, 27,000, 27,000, 3,000, 30,000। अगर मैंने कोई इधर उधर नहीं किया, 50, 5, 55, 55, 2, 57, 57, 2, 62, 62, 2, 64। अब इसको यहाँ पे कर दो, माइनस 30 में से 11 माइनस करोगे तुम लोग अगर तो आएगा कितना 19,000 और 64 में से 12,500 माइनस करोगे तो 51,500। यही है क्या? नहीं यार 48,000 है आपका। एक 2,500 की एंट्री नहीं लिखी अपने 24 मार्च को। अच्छा एक एंट्री मिस कर गए अपने 24 मार्च की, इशूड चेक टू 2400 टू चांदेर, वो लिखा ही नहीं तो उसको 2500 डालो और फिर 48,000 आएगा। 48,000 है क्या? एक एंट्री आएगा। समझ गए लॉजिक? इस पे क्या लिखोगे नाम? बाई बैलेंस शीट। ये तुम्हारा डबल कॉलम कैसे इतना जरूरी। सिंगल कॉलम कैसे बनाया पहले, उसमें तो सिर्फ कैश ही था, बैंक था ही नहीं। एग्जाम में सिंगल कॉलम थोड़ा कम ही पूछते हैं क्योंकि स्पेसिफाई नहीं होती चीज़ें, तो डबल कॉलम पूछते हैं क्योंकि डबल कॉलम में कॉन्ट्रा एंट्री भी है। एलएफ में सी नहीं डालोगे तो आधा आधा मार्क्स कट जाएगा अगर कॉन्ट्रा एंट्री करते, जहाँ पे है वहाँ पे डालना। तो ये तुम्हारे डबल कॉलम कैश बुक हुआ। अब ये लोग कभी कभी क्या करते हैं ना, जिस चीज़ की हमने एंट्री नहीं करी ना उसकी जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है, ये ध्यान रखना। आपने कैश बुक में जिस चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं किया है ना आप उसकी जर्नल एंट्री पास करो। तो मार्च 12, मार्च 15, मार्च 18, मार्च 24 ये 4 एंट्री हमने पास नहीं की थी, उसकी जर्नल एंट्री पास करना पड़ता है, कंपलसरी होता है। जीडी वाले नहीं सीरियस लेते इसलिए मैंने भी नहीं लिया, पर ऐसे कंपलसरी कि जिस चीज़ों का एंट्री नहीं मारा ना, जिस चीज़ों का एंट्री नहीं मारा उसकी जर्नल एंट्री मारनी पड़ती है आखिरी नोट्स में। यस देखो ये दे चलो स्कूल क्यों? क्योंकि सिर्फ 4 ही एंट्री नहीं लिखी ना तो 4 ही लिखी होगी। हाँ क्योंकि एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड। सही बात है ना निशा, समझ गई? वो मना कर रही है, वो कब से ये सुन रही है, लिख जल्दी। तो हर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होना चाहिए, जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो कहाँ रिकॉर्ड करूँगा? क्या हुआ भाई, आगे पीछे क्यों कर रहा है? कब से बैठा नहीं जा रहा है क्या एक जगह पे? क्या डाउट है? बैठ बाजू में, रेस्ट के बीच में घूम रहा है। अब इसमें ना 7th वाला क्वेश्चन पे स्टार मार दो, तुम लोग खुद से ट्राई करोगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7th वाला हुआ, 8 वाला हुआ, इस तरीके से। अब हमारा आखिरी टॉपिक आता है इस चैप्टर का। आज तो बहुत धीरज सर मोटिवेशन में आया, चैप्टर पे चैप्टर खत्म किए जा रहे हैं। आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का पेटी कैश बुक है ना। पेटी कैश बुक क्या होता है? देखो ये एक सिंपल सी चीज़ है, जैसे मैं बताता हूँ मेरे घर वाले क्या करते हैं, मेरे को हर महीने की शुरुआत में पैसा दे देते हैं, 30 दिन में जो भी खर्चा करूँ आखिरी दिन पे हिसाब दे देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड पेटी कैश बुक सिस्टम। यानी कि छोटे मोटे खर्चे के लिए बार बार सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाने का, एक बार में उसे पैसा ले लेने का पेटी मैनेजर से, और उसके बाद क्या करने का, उसको खर्चा करते रहने का, लास्ट में रिकॉर्ड करने का। तो ये क्या है? पेटी केस बुक है। अब ना इसमें ना बहुत आसान है ये, इसका बस फॉर्मेट बड़ा बेकार है, ये लेंदी है, जबरदस्ती के लिए लेंदी है और कुछ नहीं है। इलस्ट्रेशन 11 पे आना चला, पेज नंबर 10.30 पे इलस्ट्रेशन 11 पे आना चला, और हमें एक एनालिटिकल पेटी केस बुक बनाना है, इम्प्रेस्ड सिस्टम के बेसिक्स पे बनाना है। कोई बात नहीं, ये सारी थियरी काम की इम्प्रेस सिस्टम के बेसिक पे बना रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लो। हाँ पहले क्वेश्चन पढ़ लो। ओ मौत हो जाएगी उसको मत देख, वो देख लो। अब तेरी स्कूल से आगे बढ़ गया मैं, जीडी से नहीं बढ़ पाता। नहीं बढ़ा, ये करा है नहीं, ये भी हो गया, फिर दूसरा वाला जो पार्ट है वो भी हो गया, उसके आगे वाला भी हो ये गया। धीरे चलो।
तेरी गलती नहीं, तेरे स्कूल की गलती। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ना। रिसीव्ड कैश फॉर पेटी एक्सपेंस, देखो ये तो होना ही था, छोटे मोटे खर्चे करने के लिए पहले पैसा तो मिला, सही बात है या नहीं है? तो वो कैश आया 10,000 रुपये। फिर ना जरा पढ़ो, मेट्रो का फेयर है, मेट्रो का फेयर को पता है क्या बोलते हैं? कन्वेंस बोलते हैं। जो भी ट्रैवलिंग चार्ज होता है ना, जो हमारे ट्रैवलिंग का चार्ज होता है उसको कन्वेंस चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वेंस चार्ज बोलते हैं, यानी कि वो कन्वेंस चार्ज है। कार्टेज, कार्टेज है। पेड फॉर कुरियर, कुरियर है। पेड वेजेस फॉर कैजुअल लेबर, वेजेस है। पेड फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी है। ऑटो चार्ज अगेन क्या है? कन्वेंस है। पेड फॉर रिपेयर ऑफ कार, चेयर, रिपेयर। इक्वेशन नहीं समझा तो पहले बस कहानी समझो। रिपेयर ऑफ चेयर, रिपेयर है। बस फेयर क्या है? कन्वेंस है। कार्टेज तो कार्टेज है। कुरियर तो कुरियर है। कन्वेंस वापस से नाम ही दे दिया, कार्टेज दे दिया, टेलीफोन एक्सप्रेस दे दिया। समझ गए? समझ गए? अब ना मेरी बात सुनो, अब ये फॉर्मेट पे आओगे, बार बार इस फॉर्मेट पे आना। वीडियो में वो देखिएगा ना वीडियो, उसको बोल रहा हूँ कि फॉर्मेट में आना, तो कंफ्यूजन हो जाएगा बच्चे को। मैं नहीं समझाने वाला हूँ, इतना ही पड़ेगा। वो मन मर्जी एब्सेंट होता है, उसमें मैं रिकॉर्ड ही करूँगा क्योंकि इतना एब्सेंट के वजह से सिलेबस नहीं रुक सकता। अब देखो इसका परफॉर्मा देखो, इन द बुक्स ऑफ पेटी कैश बुक। सबसे पहला कॉलम होता है रिसिप्ट का। किसका होता है? रिसिप्ट का। सबसे पहला कॉलम होता है रिसिप्ट का। उसमें 10,000 रुपये जो सबसे पहले लोग लिख देते हैं ना कि आपको 10,000 रुपये मिले हैं, तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज इम्प्रेस्ड सिस्टम, जो आपको पहले ही पैसा मिल जाता है, तो 10,000 रुपये मिले। फिर आप क्या लिखते हो? उसके बाद आखिरी में उसको कुछ करना। उसके बाद डेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डेट। फिर वाउचर नंबर होते हैं, देखो इमेजिनरी होते हैं यार, ये हो तो कुछ भी डाल देते हैं लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद पर्टिकुलर्स लिखते हैं, वो कैश अकाउंट में, और बाई होता है, हमेशा बाई होता है। सिर्फ जब पैसा आता है तो अभी 2 कैश लिखते हैं, जब आया तो 2 कैश, बाकी सब में बाई कन्वेंस, बाई कार्टेज, बाई कुरियर, बाई वेजेस, बाई स्टेशनरी, बाई कन्वेंस, बाई रिपेयर। समझ गए? उसके बाजू में टोटल पेमेंट लिखी जाती है। क्या करी जाती है? टोटल पेमेंट। यहाँ तक की जिंदगी सॉर्टेड थी। अब इन लोगों की बकवास देखो, हर एक तरीके की कैटेगरी को बनाओ, कन्वेंस बनाओ, कार्टेज बनाओ, स्टेशनरी बनाओ, कुरियर बनाओ, रिपेयर बनाओ, टेलीफोन बनाओ, सन्ड्री बनाओ, हर एक कैटेगरी को बनाओ। और जैसे कि कन्वेंस था, टोटल पेमेंट में तो लिखना ही है, वापस से कन्वेंस में भी लिखोगे। उसके बाद कार्टेज है, कार्टेज में तो लिखोगे, वापस कार्टेज में लिखोगे। कुरियर है, टोटल पेमेंट में तो लिखोगे, कुरियर में भी डालोगे। वेजेस को टोटल पेमेंट में तो लिखोगे, वेजेस में भी डालोगे। स्टेशनरी को टोटल पेमेंट में तो लिखोगे, स्टेशनरी में भी डालोगे। आई थिंक इन्होंने स्टेशनरी बनाया है, ठीक है। कन्वेंस वापस से आया। उसके बाद ये 600 रुपये का क्या है? इन्होंने वेजेस का अलग से कॉलम नहीं बनाया, सन्ड्री बना दिया, बट इट इज लिटिल ओपन एंडेड, थोड़ा ओपन एंडेड होता है। आप वेजेस बनाओ, सन्ड्री नहीं बनाओ तो भी चलता है। तो सब ये पागल बनती है। आई ऑल्सो एग्री, मैंने बोला ये बस लेंदी जबरदस्ती के लिए बनाया। तो हर एक टोटल पेमेंट को क्या करोगे? सब पे लिखते जाओगे और फिर टोटल मारोगे। टोटल पेमेंट में टोटल मारा तो 5,500 क्या है? खर्चा आया। और बाजू के सब कॉलम का भी टोटल मारोगे। हाँ, ये एक्चुअली टाइम टेकिंग है। ये देखो, अगर स्कूल अच्छी होती है ना तो वो नहीं लेती एग्जाम। ये जो टोटल पेमेंट है इसका टोटल तो मारेंगे ही मारेंगे। ये जो सब कॉलम बना है ना, इसका टोटल तो मारा 5,500, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। उसके बाद अब देखो 5,500 का टोटल आया, तो लॉजिक ऐसा है कि 10,000 रुपये अगर हमारे पास आए थे, देखो वो जो टोटल है ना, इधर 10,000 आए थे, 5,500 खर्चा हो गया, तो कितना पैसा बचा? तो उसको लिखते हैं बाई बैलेंस कैरिड डाउन। कितना लिखते हैं? और इन दोनों को टोटल करके 10,000 दिखाया जाता है। और देखो यहाँ का 10,000, यहाँ का 10,000 टैली करना चाहिए। टोटल पेमेंट का आखिरी का 10,000 और रिसिप्ट का 10,000 टैली करना चाहिए। और रिसिप्ट के नीचे फिर हम लिखते हैं कि 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,500। देखो जो बैलेंस बचा था, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,500। और फिर इम्प्रेस्ड सिस्टम क्या होता है? पहले 10,000 मिले थे, वापस कितने मिलेंगे? 10,000 होंगे टोटल में। अगर 4,500 रुपये बचे तो अब आपको कितने मिलेंगे? 5,500 रुपये और मिलेंगे। और टोटल आपका कितना बना देंगे? 10,000 का बना देंगे। कितने का टोटल बना देंगे? 10,000 का टोटल बना देंगे। एक बार बुक लेकर आओ। नहीं, मेरे को देखना है, समझ गए? तो ये है, एक बार इसको अच्छे से देखो, ये बस जबरदस्ती पे रहती है।